नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया साहब। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। शाहबाद बाड़ा में पदयात्रा का कार्यक्रम फिलहाल हुआ स्थगित। भारी बारिश को लेकर किया गया निर्णय। सांसद और पूर्व सीएम ने किया हवाई सर्वे। शाहबाद बाड़ा में कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। सीएम के नाम एटीएम कार्यालय में सौंपा गया ज्ञापन। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। अजमेर में सांसद भागीरथ चौधरी ने की जनसुनवाई। लंपी रोग से ग्रसित गोवंश की देखभाल की अपील। संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। भरतपुर में राजकीय महाविद्यालय में 26 अगस्त को होंगे छात्र संघ चुनाव। 27 अगस्त को चुनावों के परिणाम होंगे घोषित। चुनाव मैदान में दिखे 10 छात्र उम्मीदवार। और हनुमानगढ़ के गोगामेडी मेले में दिखे जगह जगह कूड़े कचरे का ढेर। श्रद्धालुओं को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बीमारी फैलने की जताई जा रही आशंका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बता दें कि केंद्रीय कांग्रेस अध्यक्ष में चर्चाओं को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने किया खंडन। गहलोत ने कहा सिर्फ मीडिया तक हो रही है यह चर्चा। गहलोत ने अध्यक्ष पद का आज पूरी तरह किया है खंडन और सीएम गहलोत बोले हम तो सिर्फ चाहते हैं राहुल गांधी को ही बनाया जाए अध्यक्ष। मेरी जो जिम्मेदारियां हैं मैं बखूबी हमेशा निभाऊंगा। सीएम गहलोत ने ये कहा है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जहां ये कहा है सीएम गहलोत ने कि मेरी जो जिम्मेदारियां हैं मैं बखूबी पूरा करूंगा। मुझे सिर्फ जिम्मेदारियां ही मिली है। और जयपुर से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां कांग्रेस अध्यक्ष में चर्चाओं को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने खंडन किया है और गहलोत ने कहा सिर्फ मीडिया तक ही हो रही है चर्चा। गहलोत ने अध्यक्ष पद पर आज पूरी तरह खंडन किया है और सीएम गहलोत बोले सिर्फ हम चाहते हैं राहुल गांधी ही अध्यक्ष बने। और इसी खबर पे अधिक जानकारी के लिए पूजा जोशी हमारे साथ जुड़ गई है, ब्यूरो चीफ जयपुर से। तो पूजा, देखा जाए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर प्रदेश की राजनीति में उबाल आना शुरू हो गया है और अशोक गहलोत ने भी इस पर से पर्दा हटा लिया है। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? सानिया, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच आगे भी मुख्यमंत्री पद पर बने रहने की बात कही है। गहलोत ने अहमदाबाद और दिल्ली में बुधवार को मीडिया से कहा कि अभी मुझे हाईकमान ने 2 जिम्मेदारियां दी रखी है। एक गुजरात में सीनियर ऑब्जर्व की और दूसरी मुख्यमंत्री की। दोनों निभाता रहूंगा। वापस सरकार रिपीट कैसे हो यह सबसे पहला मेरा प्रयास है। साथ में मैं आपको यह भी बता दूं कि जैसे कि कांग्रेस अध्यक्ष की बात की जा रही है तो कांग्रेस अध्यक्ष पर जो नाम तय होने की चर्चाएं जो मीडिया में चल रही है और इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं तो सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि लंबे अरसे से मीडिया में इस प्रकार की बातें चल रही है। अभी आगे क्या फैसला होगा क्या नहीं है ये अभी किसी को मालूम नहीं है। जी सान्या जी। तो पूजा, देखा जाए तो जैसे कि सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर उनका और पार्टी का क्या मोटो रहेगा? जी, साथ में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस में मेंबरशिप अभियान पूरा हो चुका है। अब संगठन चुनाव फाइनल स्टेज पर है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए भी कभी भी कार्यक्रम जारी हो सकता है। पार्टी संविधान के हिसाब से अध्यक्ष का चुनाव होगा। हालांकि कांग्रेस में आमतौर पर गांधी परिवार के सामने कोई नॉमिनेशन ही नहीं करता, इसलिए सर्वसम्मति से ही फैसला होता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर इस बार चुनाव कार्यक्रम जारी होने के बाद असली तस्वीर साफ होगी कि कौन इस अध्यक्ष पद पर बैठेगा। गांधी परिवार इस बार गैर गांधी को अध्यक्ष बनाने के दाव चला सकता है। साथ में आपको एक चीज और बता दूं कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की 28 अगस्त को वर्चुअल बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में 4 सितंबर की महंगाई हटाओ रैली के साथ पार्टी के अध्यक्ष के नाम पर फैसले की संभावनाएं होगी। बैठक में चर्चा के बाद ही होगा सामने के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के नामांकन पर फैसला होगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा ये उसी दिन तय होगा। जी तो पूजा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो रुक करेंगे अब अगली खबर का। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन से जुड़े पुस्तक मोदी @20 की तुलना श्रीमद भगवत गीता से करने के बयान को लेकर बीकानेर पहुंचे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शर्मनाक बताया है और कहा है कि ऐसे बयान की हम कड़ी निंदा करते हैं।
डोटासरा ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत नरेंद्र मोदी को भगवान श्री कृष्ण भी कह देते तो कोई अतिशयोक्ति नहीं थी, क्योंकि उनकी मानसिकता सत्ता में रहने की है, पद लेने की और मोदी को खुश करने के सिवाय कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि यह चापलूसी का पराकाष्ठा है। वहीं डोटासरा ने बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि पूनिया कहते हैं कि वो मोदी युग में जी रहे हैं, जबकि देश को पहला ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो महंगाई को रोक नहीं पा रहा, बेरोजगार को रोजगार नहीं दे पाए, किसानों की आमदनी में किसी प्रकार का इजाफा नहीं हुआ और देश की संवैधानिक संस्थाओं का जमकर दुरुपयोग हो रहा है। बैठने की व्यवस्था नहीं है तो मैं सड़क पे तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नहीं कर सकता। और यही गजेंद्र सिंह जी जल संसाधन मंत्री होकर कल परसों अपनी मीटिंग करने आए थे, तो कौन सी होटल में की थी जरा बताने? धर्मशाला में की थी क्या? कोई गोविंद का धर्मशाला नहीं थी, वो 7 स्टार होटल थी। और यही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई द लीला में, जो राजस्थान की सबसे महंगी होटल जयपुर के अंदर है। और उदयपुर में जब ये चिंतन करने गए थे तो उदयपुर में चिंतन कौन सी 5 स्टार होटल में किया था? ये बेशर्मे लोग हैं, ये नॉन इश्यू को इश्यू बना करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। अगर हमने कहीं होटल में बैठ करके अगर इनको चेताने का काम किया कि आप महंगाई कम कीजिए इस जनता के, तो इनको कहां तकलीफ होने वाली है? ये जो ये कार्यालय हर जिलों में बना रहे, मेरे सीकर में कार्यालय बना रहे 10 करोड़ रुपए लग रहे हैं इनके, जयपुर में कार्यालय है उसकी कोई कीमत नहीं है इनकी। आप दिल्ली में आप एक बार भाजपा का कार्यालय देख के आ जाओ, अगर 7 स्टार से कम हो जिसमें रोजाना बैठ करके मीटिंग कर दें, इनको कहते हुए शर्म नहीं आती थोड़ी बहुत कि आप नॉन इश्यू को इश्यू बना रहे हो? इनको गजेंद्र सिंह जी को और इनको ये कहना चाहिए कि हम राजस्थान से 25 जीत करके गए, केंद्र में आज हमारी सरकार है, हम राजस्थान के लिए ये विशेष पैकेज दे रहे हैं। तो सांसद दुष्यंत सिंह का 12 जिले में 28 अगस्त से शुरू होने वाली पदयात्रा का कार्यक्रम सांसद थांकी चौखट पर फिलहाल स्थगित हो गया है। बीजेपी मीडिया विभाग के जिला प्रमुख राजेंद्र शर्मा और शहर प्रवक्ता सचिन सनाढे ने बताया कि कोटा संभाग में पिछले 72 घंटों के दौरान भारी बारिश से हुई तबाही के मद्देनजर सांसद दुष्यंत सिंह ने यह निर्णय लिया है। बीजेपी जिलाध्यक्ष जगदीश मीना ने बताया कि भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के चलते बिगड़े हालातों पर सांसद दुष्यंत सिंह ने गहन चिंता जताई है। सांसद स्वयं लगातार 12 और झालावाड़ जिलों के कार्यकर्ताओं से पल पल की फीडबैक ले रहे हैं और साथ ही बचाव और राहत कार्यों को लेकर प्रशासन के साथ संपर्क बनाए हुए हैं। वहीं आज सांसद ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ 12 और झालावाड़ जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया है और सांसद ने कहा कि दोनों जिलों में हालात बेहद गंभीर है। संकट की इस घड़ी में हम आम जनता के साथ खड़े हैं। उन्होंने प्रशासन से संपूर्ण नुकसान का अतिशीघ्र सर्वे करवाकर प्रभावितों को राहत पहुंचाने की बात कही है। तो शाहबाजवाड़ा से हम आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां जो है जिला प्रमुख राजेंद्र शर्मा और शहर प्रवक्ता सचिन सनाडे ने बताया है कि 72 घंटे के दौरान लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसके मद्देनजर भारी तबाही हो रही है और इसको लेकर हालात जो है काफी बिगड़ते जा रहे हैं और जिसका जो है फीडबैक लिया गया है और पल पल की खबरें भी बताई जा रही है। वहीं बचाव और राहत कार्यों को लेकर प्रशासन के साथ लगातार संपर्क भी बनाए हुए हैं। वहीं हवाई सर्वे किया गया है बाढ़ के हालातों को देखते हुए। इसी दौरान सांसद ने कहा है कि दोनों जिलों की हालत इस वक्त बेहद गंभीर है, चिंता का विषय बना हुआ है। संकट की इस घड़ी में वो आम जनता के साथ खड़े हैं, ऐसा सांसद ने कहा है। और आपको बता दें, प्रशासन से संपूर्ण नुकसान का अतिशीघ्र सर्वे करवाकर प्रभावितों को राहत पहुंचाने की भी बात कही जा रही है सांसद दुष्यंत सिंह के द्वारा। वहीं 12 जिले में 28 अगस्त से शुरू होने वाली पदयात्रा का कार्यक्रम सांसद थांकी चौखट पर फिलहाल स्थगित हो गया है। भारी बारिश की वजह से जो है अभी हालत बदहाल है, जिसकी वजह से जो है 72 घंटे से देखा जा रहा है लगातार बारिश हुई है, जिसके मद्देनजर जो है अभी हालात बद से बदतर है। दोनों जिलों की अगर बात करते हैं तो बहुत ही गंभीर हालत बनी हुई है।
तो वह अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश व्यापी आह्वान पर खेमराज कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कराने और 21 सूत्रीय मांग को लेकर सीएम अशोक गहलोत के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर राहुल मल्होत्रा को एडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा गया और ज्ञापन के संयोजक और महासंघ एकीकृत के कोटा संभाग मंत्री डॉक्टर रंजीत मीणा ने बताया कि समय पर प्रमोशन, वेतन विसंगति, अस्थायी को अस्थायी किए जाने, पारदर्शी ट्रांसफर नीति और तृतीय श्रेणी के स्थानांतरण, संविदा पर लगे कार्मिकों को कम से कम 18,000 रुपए वेतन और प्लेसमेंट एजेंसी के स्थान पर सीधे भुगतान सहित 21 ज्वलंत मांगों को लेकर आज मांग पत्र दिया गया है, जो कि नए आंदोलन का आगाज है। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौर पहले ही प्रदेश का दौरा कर कर्मचारियों से मिल चुके हैं। अब सरकार कर्मचारियों की मांग नहीं मानती है तो उदयपुर से आंदोलन का आगाज किया जाएगा। वहीं अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी ने आज अपने निवास स्थान पर जनसुनवाई करते हुए आम जनता की समस्याएं सुनी और जनसुनवाई में विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी सांसद भागीरथ चौधरी ने दिए हैं। सांसद ने निवास स्थान पर आए सभी ग्रामीणों से लंपी वायरस से ग्रस्त गौवंश की उचित देखभाल की भी अपील की है। सांसद ने कहा कि गौवंश पर आए इस बड़े संकट पर हम सभी को हर संभव प्रयास कर गौवंश की जान बचानी चाहिए। तो खबर हनुमानगढ़ से है, जहां जिला निष्पादक समिति की बैठक जिला कलेक्टर नथमल डिडेल की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। बैठक में जिला कलेक्टर ने बोर्ड परीक्षाओं उन्नयन के लिए प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 5 विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षाएं लगवाने और उनका प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अन्य शिक्षक भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने को लेकर प्रेरित हो। वहीं उन्होंने कहा कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों पर सिलेबस की जगह लर्निंग पर ज्यादा ध्यान दे, ताकि उनमें विषय वस्तु की समझ विकसित हो। ज्ञान संकल्प पोर्टल पर प्रत्येक सोमवार को अधिकारी, शिक्षक और कार्मिक अधिक से अधिक ट्रांजैक्शन करवाएं। साथ ही शिक्षा विभाग में चल रहे निर्माण कार्यों का समस्त शिक्षा अधिकारी निरीक्षण के दौरान गुणवत्ता की जांच करें। जिला कलेक्टर ने कहा है कि जिले की रैंकिंग सुधार के लिए नामांकन बढ़ाने की आवश्यकता है। इस कार्य में जिले के सभी सीबीओ को अहम भूमिका निभानी होगी। साथ ही समसा की वर्कबुक की एक्सरसाइज पर आगामी 3 महीनों तक पूरा फोकस करने के निर्देश दिए हैं। उसके बाद उन्होंने आंगनबाड़ी और विद्यालयों में शक्ति दिवस विभागीय निर्देशानुसार मनाने और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से समन्वय स्थापित कर वैक्सीनेशन कार्यों को पूरा करें। तो वही भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान एससी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने जालौर जिले के गांव सुराण के इंद्र मेघवाल प्रकरण की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल के प्रभारी देवाराम चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच पर चर्चा की है। कैलाश मेघवाल ने इंद्र मेघवाल के परिवार से घटनाक्रम के संबंध में बात की। आपको बता दें कि जालौर प्रकरण में मृत बच्चे इंद्र मेघवाल के परिवार को कैलाश मेघवाल की 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की है। कैलाश मेघवाल जालौर प्रकरण और लगातार मुखर होकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। तो मंदसौर जिले के सबसे बड़ी मानव निर्मित जिला गांधी सागर बांध अब खतरे के निशान पर है। डैम के सभी गेट खोलने के बाद भी पानी की आवक कम नहीं हो रही है। साल 2019 जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। मंदसौर से लेकर भोपाल तक मंत्रियों की चिंता बढ़ने लगी है। सूत्रों के अनुसार सीएम शिवराज सिंह चौहान डैम की घटना को लेकर पहले से चिंतित है, इसीलिए डैम को लेकर जिले के कलेक्टर से संपर्क में है। इधर डैम और चंबल नदी के पास वाले इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। बांध के सभी गेट खोलने के बाद भी पानी कम नहीं हो रहा है और पानी निकासी के मुकाबले पानी की आवक 3 गुना अधिक है। यह चिंताजनक है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बांध अब खतरे के निशान पे है और डैम के सभी गेट खोलने के बाद पानी का
जो है अभी भी देखा जा रहा है जलस्तर बढ़ा ही हुआ है और अब जो हालात जो देखे जा रहे हैं उससे यही प्रतीत हो रहा है कि हालात 2019 जैसे उत्पन्न हो गए हैं और ये काफी चिंता का विषय बना हुआ है। आपको हम बता दें कि मंदसौर से लेकर भोपाल तक मंत्रियों की चिंता भी बढ़ने लगी है बाढ़ के हालात को देखने के बाद। और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान डैम की घटना को लेकर पहले से भी अधिक चिंतित नजर आ रहे हैं और डैम को लेकर जिले के कलेक्टर से संपर्क भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि पानी का जलस्तर इतना अधिक बढ़ा हुआ है कि डैम और चंबल नदी के पास वाले सभी इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं किस तरीके से डैम का जलस्तर जो है बढ़ा हुआ दिख रहा है और आसपास के सभी इलाके इस वक्त जो है पानी से लबालब भरा हुआ है। और तस्वीरें जो आप साफ तौर पर देख सकते हैं पानी के लगातार जिस तरीके से बाढ़ का प्रकोप है, ऐसे में स्थानीय निवासियों का जो है परेशानी काफी बढ़ गई है। ऐसे में परेशानियों का सामना करते हुए देखते हुए अब सीएम शिवराज सिंह चौहान भी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं और पानी निकासी के मुकाबले पानी की आवक 3 गुना अधिक है और यह चिंता का विषय बना हुआ है। और डैम का जो है जलस्तर लगातार बढ़ रहा है जिससे कि अब खतरे के निशान पर है गांधीसार बांध, जिसे लेकर डैम के सभी गेट खोलने के बाद भी पानी का जो है जलस्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है और हालात जो है अब 2019 जैसे नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अब सीएम खुद शिवराज सिंह चौहान चिंतित नजर आ रहे हैं और तस्वीरों के जरिए आप साफ तौर पे देख सकते हैं। तो खबर हनुमानगढ़ से है, जहां श्री गुरु नानक खालसा पीजी महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव निर्विरोधक संपन्न हुए हैं और चुनाव अधिकारी प्राचार्य डॉक्टर बलदेव सेवटा ने बताया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर एक एक नामांकन प्राप्त होने पर निर्विरोध चुनाव संपन्न करवाए जाए, जिसमें जया को अध्यक्ष और लवली को उपाध्यक्ष घोषित किया जाए। घोषणा के बाद रिंग ग्रुप द्वारा दोनों छात्राओं को स्वागत और अभिनंदन किया गया है और बता दें कि दोनों उम्मीदवार रिंग ग्रुप द्वारा चुनाव मैदान में उतारे गए थे, जिन्हें एनएसयूआई ने समर्थन दिया था। छात्र नेता प्रशांत सोनी ने बताया कि छात्र संघ चुनाव निर्विरोध संपन्न होना छात्र हित में है। इससे विद्यार्थियों में आपसी मनमुटाव भी पैदा नहीं होता और छात्रों में कार्य की प्रगति और सभी में समर्थन से होते हैं। इस मौके पर एनएसयूआई नेता सद्दाम हुसैन, रिंग ग्रुप से प्रशांत सोनी, राजवीर कौर सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद थे। मैं खालसा कॉलेज की स्टूडेंट हूं और मुझे खालसा कॉलेज के लिए अध्यक्ष पद हेतु चुना गया है और मैं हमेशा छात्र संघ में छात्रों के हित में ही कार्य करूंगी। एसडीएन खालसा कॉलेज से आज छोटी बहन जया प्रजापति को अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। इसमें सभी छात्र छात्राओं ने बहन को निर्विरोध जिताया है और आज हमने इनका स्वागत व अभिनंदन किया है। हम इनसे आशा करते हैं कि ये कॉलेज के जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए सदैव आगे रहेंगी और छात्रों की। अब खबर बीकानेर से है, जहां राजस्थान स्टेट रोडवेज ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने पिछले 2 महीनों से पेंशन भुगतान नहीं होने पर बीकानेर की केंद्रीय बस स्टैंड पर प्रदर्शन किया है। वहीं केंद्रीय बस स्टैंड पर किए गए प्रदर्शन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार और रोडवेज प्रबंधन के पास किसी तरह की ठोस योजना रोडवेज को उबारने के लिए नहीं है। न ही अवैध वाहनों पर रोक लग रही है और न ही रोडवेज के पास नई बसें हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारी परिलाभ को तरस रहे हैं और स्थिति और विकट हो सकती है। सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र पर खरी नहीं उतर पा रही है और कहने को तो सरकार रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए खूब दावे कर रही है, किंतु हकीकत है कि नियमित रूप से पेंशन भी सेवानिवृत्त कार्मिकों को नहीं मिल रही है। रोडवेज रिटायर्ड एम्प्लॉय एसोसिएशन के सचिव गिरधारी लाल की अगुवाई में हुए प्रदर्शन में प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर व्यवस्थाओं में जल्द सुधार नहीं हुआ तो नवंबर से चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। राजस्थान में रोडवेज रिटायरमेंट कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से प्रदर्शन करके हमने सीएमडी और एफए के नाम से ज्ञापन दिया है। ज्ञापन इस नाम के लिए दिया है कि हमारे 2 महीने हो गए, जून और जुलाई की पेंशन आज तक नहीं आई। 23 तारीख हो गई, आज इंतजार करते करते कोई जवाबदार अधिकारी नहीं है। हम राजस्थान सरकार की भर्त्सना करना चाहते हैं कि राजस्थान सरकार उसने तो अनुदान देने के लिए राजस्थान को कह रखा है, लेकिन आज तक भी अनुदान नियमित रूप से नहीं देने की वजह से कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नियमित नहीं मिल रहे। राजस्थान सरकार
जो हमारी सुदृढ़ रोडवेज को सुदृढ़ करने का वादा किया था, चुनावी वादा किया था, उन्होंने कोई भी अनुदान अपना नहीं दिया है। अभी तक भी 5,000 बसें खरीदी थी, वो बसें नहीं खरीदी है, नई भर्तियां लगानी थी, नहीं लगानी। हालत खस्ता होने के लिए हम हमारे मन से सीधे सीधे राज्य सरकार को दोषी ठहराना चाहते हैं। उसने जब से सरकार बनी है उनसे रोडवेज का कोई भी किसी प्रकार का संज्ञान नहीं लेने के कारण से जटिल व्यवस्था हो रही है रोडवेज की। कर्मचारियों को समय पर वेतन पेंशन नहीं मिल रहा है। तो जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने पूगल, छतरगढ़, महाजन और लूणकर नसर क्षेत्र के सघन दौरे पर रहे और उन्होंने लंपी स्किन रोग के मद्देनजर विभिन्न गौशालाओं का निरीक्षण किया। पशुपालकों के घर पहुंचकर संक्रमण और उपचार की स्थिति जानी। ग्रामीणों के साथ बैठक आयोजित कर लंपी से बचाव की सावधानियों के बारे में बताया और अधिकारियों की बैठक लेकर प्रभावी प्रबंधक के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने पूगल के उपखंड अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों की बैठक ली और संक्रमण की स्थिति और दवाइयों की उपलब्धता के बारे में जाना। उन्होंने कहा कि संक्रमित पशुओं के क्वारंटाइन करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। हर गौशाला के लिए एक प्रभावी नियुक्त करें और इसका नियमित विजिट सुनिश्चित करें। गौशालाओं में रोगग्रस्त बेसहारा गौवंश को आइसोलेट किया जा सके, इससे मद्देनजर आवश्यक व्यवस्थाएं की जाए और इन गौशालाओं के दूरभाष नंबर प्रचारित किए जाएं। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में सरकारी ओरन अथवा चारागाह जमीन का चिन्हीकरण करते हुए यहां अस्थायी आइसोलेशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मृत पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाए और हवाई के किनारे कोई भी मृत पशु नहीं रहे, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। तो ये हनुमानगढ़ में जल संसाधन विभाग के भाखड़ा सिद्धमुख रेगुलेशन खंड की ओर से मंगलवार को भाखड़ा प्रणाली की नहरों का साप्ताहिक वरीयता क्रम जारी किया गया है और ये वरीयता क्रम 24 अगस्त से 1 सितंबर तक प्रभावी रहेगा और सभी नहर को 8 दिन पूरी चलाने के बाद बंद कर दी जाएगी। वहीं जल संसाधन विभाग के मुख्य चीफ अभियंता अमरजीत सिंह मेहरड़ा ने बताया कि किस नहर से कितना पानी प्रभावित होगा। वहीं जल संसाधन विभाग के अनुसार नहरों में पानी के उतार चढ़ाव को देखते हुए अगर किसी नहर के रेगुलेशन में बदलाव करना पड़ा तो भाखड़ा सिद्धमुख रेगुलेशन खंड और जल संसाधन खंड प्रथम द्वितीय के अधिशासी अभियंता से विचार विमर्श के बाद व्यवस्था की जाएगी। वहीं विभागीय अधिकारियों के मुताबिक वास्तविक पानी संबंधित अधिशासी अभियंता की मांग अनुसार चलाया जा रहा है। तो अब खबर श्री गंगानगर से है, जहां हिंदू मलकोट थाना प्रभारी संजीव कुमार चौहान द्वारा आईजीपी रेंज बीकानेर के तत्वाधान में चलाए जा रहे अभियान पुलिस विद्यार्थी चौपाल कार्यक्रम के तहत ग्राम पंचायत दुल्लापुर, केरी, रेणुका, मदेरा और कोनी के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालयों में और महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के तहत थाना प्रभारी संजीव कुमार चौहान द्वारा बालिकाओं को शिकायत पेटिका की जानकारी दी गई और बालिकाओं को इस पेटी में अपनी शिकायत की बात कही, जिसमें कहा गया कि इस शिकायत पेटिका में शिकायत डालने वाली छात्राओं का नाम गुप्त रखा जाएगा। इसी के साथ साथ थाना प्रभारी संजीव कुमार चौहान द्वारा छात्र छात्राओं को नशा प्रवृत्ति के दुष्परिणामों के साथ साथ साइबर क्राइम से जुड़ी जानकारी दी गई। स्कूल में लगी शिकायत पेटिका को चेक किया गया और इस पेटी में किसी तरह की कोई शिकायत नहीं पाई गई। इस मौके पर सभी ग्राम पंचायत के सदस्यों सहित स्कूल के स्टाफ और ग्राम पंचायतों के अन्य लोग भी मौजूद थे। वहीं कस्बा वैर स्थित राजकीय महाविद्यालय में 26 अगस्त को कॉलेज आयुक्त के निर्देश पर छात्र संघ के चुनाव होने जा रहे हैं। साथ ही 27 अगस्त को चुनावों का परिणाम घोषित होगा। आपको बता दें कि इस छात्र संघ चुनाव में कुल 10 छात्र उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं और वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य आरपी मीणा ने बताया कि वैर के राजकीय महाविद्यालय में कोरोना काल के बाद पहली बार छात्र संघ के विभिन्न पदों के चुनाव होने जा रहे हैं। छात्र संघ के चुनावों में चुनाव लड़ने वाले कॉलेज विद्यार्थियों में काफी उत्साह उमंग बना हुआ है। वैर के राजकीय महाविद्यालय के निर्वाचन विभाग की ओर से सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम नामांकन प्रक्रिया के बाद फॉर्मों की जांच कर घोषित कर दिए हैं।
जैसे ही महाविद्यालयों में बच्चों का आवागमन शुरू हुआ, राज्य सरकार ने छात्र संघ चुनाव की घोषणा की और जो शेड्यूल राज्य सरकार ने बनाया उस शेड्यूल के अनुसार आज पीडी गर्ल्स कॉलेज वेयर में भी छात्र संघ के लिए बच्चों से नामांकन मांगा गया। और ये जो नामांकन का समय रहा था वो 10 बजे से लेकर 3 बजे तक का समय था। जिन बच्चों ने नामांकन कॉलेज के अंतर्गत किया है उनके नामांकन भरवा लिए गए हैं और खासकर पीडी गर्ल्स कॉलेज वेयर के अंतर्गत प्रत्येक पद पर बच्चों ने एक ही आवेदन किया है और उनके आवेदनों की स्क्रूटनी करने के बाद में, जांच करने के बाद में जो आवेदन वैध पाए जाएंगे उनकी घोषणा 3 बजे के बाद में जो निर्धारित समय है उसमें कर दी जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।